सो व्हाट इज अप गाइस यार, यू आर वाचिंग स्पर्मी। आज हम लोग देखने वाले हैं सीजन 3 का एपिसोड 2। और भाई एपिसोड 1 जहां पे एंड हुआ है ना, इतना खतरनाक मोमेंट है वो वाला, क्योंकि उसी टाइम पे रिवील हुआ था कि भाई एक कैनी नाम का बंदा है जो लिटरली सीरियल किलर है, और उन लोग की भाषा में एक अर्बन लेजेंड, एक मिथ है। लेकिन लिवाई कह रहा था भाई असली में एग्जिस्ट करता है कैनी, और उसी टाइम भाई पीछे से कैनी चलता हुआ आ रहा है, गन चेंज करता है। वो गन पता नहीं क्या असली गन है या फिर वो जो सिलेंडर ही रहते हवा वाले, वो गैस सिलेंडर्स वो थे जिसकी वजह से वो शूट करता है। मुझे नहीं पता वो क्या है। गन के नीचे मैनुअल गियर लगा हुआ है भाई, पता नहीं कौन टेक्नोलॉजी लिए घूम रहा है। वो खतरनाक आदमी लग रहा है कैनी। पूरी स्क्वाड वहां पे आ गई है और वहां पे उसकी स्क्वाड उड़ के हवा में आती है और लिवाई चिल्लाता है कैनी। लेकिन भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं भाई इस एपिसोड में क्या होता है। लिवाई वर्सेस कैनी स्क्वाड क्या इसी एपिसोड में होगी, क्योंकि बहुत नाम सुना है मैंने उसका। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, आओ देखते हैं भाई क्या होता है। सो गाइस यार, अपना एपिसोड स्टार्ट होता है इन 3, 2, 1। भाई कैनी, ओ चाकू, ओके, डैम, ओ उसका केप पूरा। ब्रो ये मार किस चीज से रहा है? ओ भाई साहब, एनिमेशन देख रहे हो तुम लोग? ओके, अरे भाई मुझे लिवाई को देख रहे हो तुम, एरन को क्यों दिखा रहे हो? मां कसम। और लिवाई ने तो चाकू या ब्लेड फेंकी थी मेरे ख्याल से मैनुअल गियर में, जो उनके पास स्वॉर्ड्स रहती हैं टाइटन का फ्लैश काटने के लिए, वो शायद ब्लेड फेंकी थी लिवाई ने। लेकिन भाई वो पता नहीं किस चीज से अटैक कर रहा है। अगर ये बताया नहीं जाएगा एनिमे में आगे तो जरूर कमेंट करना कि भाई वो क्या चीज है। मेरे हिसाब से तो यार वो जो गैस वाले सिलेंडर नहीं रहते हैं मैनुअल गियर के लिए, उनको शूट कर रहा है वो। मतलब लिटरली गैस के झोंके फेंक रहा है वो हवा के, जो बहुत ही प्रेशर से जाकर टकराते हैं। ये तो वो फेंक रहा है या लिटरली वो गन है उस टाइप की, उसका बैरल उस टाइप का है। देखते हैं भाई क्या है। लिवाई खतरनाक, लिवाई कह रहा हूं सॉरी, कैनी खतरनाक आदमी लग रहा है मेरे को। ओके, ओ मैं तो भूल ही गया था, एरन हिस्टोरियन तो उसके अंदर है। कौन? ये तो लिवाई आ रहा है ना। किसने? लिवाई ने एक्सपोज करेगा इस तरह से, कोई और होगा। ब्रो ट्रैंकुलाइजर, ओके ट्रैंकुलाइजर है ना, हाँ वही लग रहा है। ब्रो ये कैनी स्क्वाड है, लिवाई आ रहा होगा। डैम, ये ओ 3 वर्सेस 1, ओके। जो बात है, प्लानिंग करके आए हैं वो लोग। ओके, ओके नहीं, भाई एनिमेशन देखो, मिलिट्री पुलिस के साथ काम कर रहे हैं लोग। ओ वो क्या था? डैम भाई ये गोलियां कैसी हैं? ओ भाई एनिमेशन देखो। ओ भाई साहब, लिवाई पागल है। रुको एक मिनट, हल्का सा बैक करो, मेरे को दोबारा देखना है। वो कितना स्मूथ ट्रांजिशन था। ट्रांजिशन हटाओ, क्या है एनिमेशन भाई, कितना मस्त था। कैनी, डैम बहुत सही यार। लिवाई तो बिल्कुल भाई उड़ रहा है हवा में। मिलिट्री पुलिस के साथ काम कर रहे हैं लोग। और ये लिवाई है, सूखा बच्चा कुपोषित। अरे बाप रे, ओ प्रो लिवाई के स्किल्स देखो, क्या यूज कर रहा है मैनुअल गियर को। डैम, ओ भाई अकेला बंदा पूरी स्क्वाड से लड़ रहा है, समझ रहे हो तुम लोग? ओ खुद ही बोल रहा है वो। कॉर्नर, ओ ओके, ओ भाई क्या बात है। ओके, अरे बुड्ढा मर ना जाए। ओके, कुर्सी क्यों मार रहे? ओ बहुत सही, बहुत सही लिवाई। लिवाई पागल है। डैम पागल है लिवाई। साशा, ओके। कौन भी अजीब है, ऐसे कर रहा है यार।
ओके वो रहे एरन हिस्टोरिया। कौन है? लिवाई, लिवाई दांचो। ये कौन है? ओके जीन। डैम, बहुत सही, काट डालो, बहुत सही, काट दिया। ओके 3 overs। ओके अब फाइनली लड़ाई होगी अच्छे से। अब स्क्वाड्स लड़ रही हैं साथ में। ये बात किसने मारा? लिवाई। ओह जीन। अरे उन लोगों को आदत है, जीन अभी हेजिटेट कर रहा है। जीन को आदत नहीं लड़ने की इस तरह से, लेकिन उन लोगों को आदत है। अरे मिकासा, किसके पड़ी? ब्रो एक मिनट यहां देखो, एंटी पर्सनल 3D मैनुअल गियर। दिस मॉडल ऑफ 3D मैनुअल गियर वाज डेवलप्ड टू कॉम्बैट ह्यूमंस इंस्टेड ऑफ टाइटन्स। वही तो, इट अलाउज अ यूजर टू मूव टू क्विकली फॉर अ ह्यूमन टू रिएक्ट, enabling attacks from blind spots. This device is especially formidable in cities and forest. वही तो मैं कह रहा था कि वो अलग टाइप का मैनुअल गियर है, उनके गन से ऐसे वो निकल रहा है। डैम, पूरा एक्सोस्केलेटन टाइप का। ये देखो पूरा पीठ से पहनते हैं, एक्सोस्केलेटन टाइप का ये। お前と話したいと思っていた。 ओके 思い出話に付き合う気はないぞ。釣れないな、ナイル。一緒に調査兵団を志した仲だろう。この小さな世界は変わろうとしている。希望か絶望か。中央は人類の未来を託すに足る存在か否か。選ぶのは誰だ？誰が選ぶ？お前は誰を信じる？ क्या? सॉरी, आर्मिन ने मारा क्या? तभी है। वही तो, आर्मिन ने मारा उसको, उसकी वजह से आर्मिन को ऐसा लग रहा होगा। ओ ये तो वॉलीबॉल है। ओए पहली बात तो कैनी स्क्वाड का पूरा भी मेरे ख्याल से बताया जाएगा। कैनी स्क्वाड भी नहीं यार, कैनी का पूरा बैकग्राउंड है, और कैनी और लिवाई कैसे जानते हैं एक दूसरे को। और तीसरी बात, हल्का फुल्का लिवाई का बैकग्राउंड मैंने देखा है, और जो उसका ओवीए था नो रिग्रेट्स, जो प्योरली बेस्ड है लिवाई के ऊपर। जब लिवाई अंडरग्राउंड सिटी में रहा करता था, फिर वो ऊपर आया था एरविन के स्क्वाड में, फिर उन्होंने प्लान किया था कि एरविन को मार डालेंगे, लेकिन वहां पे फिर एबरेंट टाइटन आ जाता है। वो एबरेंट टाइटन लिवाई के दोनों दोस्तों को मार डालता है, फिर लिवाई उस एबरेंट टाइटन को मारता है, और ये पूरी बात पता रहती है एरविन को कि लिवाई मारने का प्लान कर रहा है। वो एरविन बोलता भी है, अगर तुमको खुशी मिलेगी, तुमको सुकून मिलेगा मुझे मारने से, तो मार डालो। लिवाई समझता है उस बात को, और बाद में लिवाई कहता है कि आई विल फॉलो यू एरविन स्मिथ। लेकिन उस ओवीए में कहीं भी कैनी को मेंशन नहीं किया गया था। देखते हैं ब्रो क्या है कैनी का बैकग्राउंड, लिवाई का बैकग्राउंड, और कैनी और लिवाई एक दूसरे को क्या जानते हैं, वो बैकग्राउंड क्या है। 僕が殺した人はきっと優しい人だったんだろうな。僕なんかよりずっと人間らしい人だった。僕はすぐに引き金を引けたのに。僕はアルミ、お前の手はもう汚れちまったんだ。以前のお前には戻れねえよ。なぜそんなことを。新しい自分を受け入れろ。 उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा यार, 綺麗なまんまだったらな。 क्रैकर खा रहा है। 今ここにジャンはいないだろう。すぐに引けたのは仲間が殺されそうになっていたからだ。アルミ、お前が手を汚してくれたおかげで、俺たちは仲間を一人なくさずに済んだ。 सही बात है। ありがとう。 देखो दोनों चीजें हैं। आर्मिन ने ट्रिगर पुल किया, वो लड़की मरी, जो आर्मिन को लगता है कि यार ज्यादा ह्यूमन थी वो आर्मिन से, और आर्मिन रिग्रेट कर रहा है। लेकिन अगर आर्मिन ट्रिगर पुल नहीं करता तो यहाँ पे जीन मरता या कोई और मर जाता, तो भी आर्मिन रिग्रेट करता। लेकिन यहाँ पे ये कम से कम आर्मिन का जो एलाई है, आर्मिन के जो फ्रेंड्स है, कम से कम वो सेफ है, और अब कम से कम जो हो गया है वो बदल तो कर सकता नहीं है। इसलिए वो लिवाई भी कह रहा है कि अब उसको बस एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो तुम, क्योंकि लिवाई खुद कह रहा है कि तुमने जैसे अभी कर दिया है, और तुम कभी भी पुराने वाले आर्मिन नहीं बन सकते। अब तुम्हें जो ये तुम्हारा जो तुम न्यू यू है, कहता है ना, तुम्हें एम्ब्रेस करना पड़ेगा उसको। 待ってくれ。俺は馬車の運送に使われているただの追いあ物だ。なたとは会ったことがある。 ओ मिकासा,
彼は町で ये वो सुअर आदमी है सीजन 1 वाला ああ知ってる सुअर कहीं リ का ーブスだろ डीमो रिविस 中央憲兵に命令されて従っただけだ。 मिलिट्री पुलिस 失敗したからな。リーブス商会はこれから全財産没収。 डिसमेंटल द रिव्स कंपनी 息子はもちろん黙って殺されていいのか破綻寸前のトロストクかなんとか持ってるのはリーブス商会が人と仕事を結びつけているのが大きいだが商会がなくなったら一体何人が冬を越せるだろうな俺たちはどうしてもエレンたちの行き先を知りたい憲兵御用達のあんたたちならできることもあるだろう हाँ それで町と俺の部下が餓死するのを止められるってのか。保証はしないただそのために動くことだけは信用してもらっていい वैसे लिवाई सही कर रहा है यहाँ पे ユミルとベルトルトの会話を思い ये मैंने बर्थोल्ड स्पोक अबाउट が事実だとすれば क्या बोला है 頭が अरे मेरा भी सर फट जाएगा भाई 問題は何だ अरे हांजे यार हांजे 救出しないとエレンは食われる एरेन विल बी ईटन おい、本当に तो क्या ये सब लोग ये जो ये मिलिट्री पुलिस के साथ मिलकर ये वो कर पा रहा है बीस्ट टाइटन राइनर लोग करवा रहे हैं सब राइनर लोग तो इतने बड़े पोस्ट पे है भी नहीं अपनी टीम में तो क्या बीस्ट टाइटन करवा रहा है और बीस्ट टाइटन खा लेगा उसको एरेन को ये खाना क्या ब्रो देखते हैं क्या है यार ये ओके ये लिवाई लोग का हेड आउट है डैम डैम ごめんサネスほどうまく剥がせなくて一体何枚剥がせばあんなにうまくなれるの नाखून निकाल डाले すべえ壁の中でなぜ今まで戦争が起きなかったかわかるか。俺たち第一憲兵がこの汚い手で守ってきたんだよ。 फर्स्ट इंटीरियर स्क्वाड 下手に利口な教師から एक मिनट ये चश्मे वाला इंसान इसकी शक्ल देखी देखी लग रही है ये कौन है लेकिन इसको कहीं देखा है मैंने पता नहीं कहाँ देखा याद नहीं आ रहा मेरे को पता नहीं सीजन 2 में देखा है कि ओवीए में देखा है कहीं देखा है इसको मैंने 下手に利口な教師から द टीचर 空を飛ぼうとしたバカな夫婦も田舎の牧場にいたバイトも全部俺たちが消したから人類はやってこられた。感謝されて当然なんだ。それをお前らほど楽しそうに人を痛めつけるやつは見たことがねえ。バケモンだ。 किंग 俺をなぶり殺しにしてくれ。 ब्रो これが俺の血に染まった人生のすべてだ。 तो क्या किंग और चर्च मिले हुए हैं चर्च और किंग मिले हुए हैं बताना नहीं स्पॉइल मत करना लेकिन ये चल रहा है मेरे दिमाग में ラルフ रल्फ 情けないやつめ爪一枚で全部喋りやがって ओ サネスの爪はもう残ってねえんだぞお前とは大違いだ知るかよ。そりゃあいつの勝手だ。あんたたちで奴を殺してくれよ。 डैम お前の証言と一致するか確かめるまではダメだもう俺のゲロしたことで वही तो मेरे को लग रहा था 抜かりねえな。 ये लोग तोड़ रहे हैं उसको अंदर से ये लोग उसकी विल पावर वो ट्रस्ट तोड़ रहे हैं अंदर से さあ ओके サネス気を取り直そう राउंड 私も 2辛いけど頑張って拷問する वो बोता देगा शायद この王家だ。 रईस इज द ट्रू रॉयल फैमिली ओके तो ये रईस वही लॉर्ड रईस है और ये रईस वाला रईस है लगता है सही है बहुत रईस है ये ब्रो लगता है ये लोग मर ना जाए क्या पता कैनी स्क्वाड ना मार डाले इनको 商人ってのは信用が売り物じゃなかった。 डैम कैनी है ना मार डाला ओ リヴァイの居場所を聞き出さなくてもよかったんですか黙ってても奴は出てくる。わかるんですか लिवाई को 俺が育てたから आई रेज्ड リ हिम ヴァイ・アッカーマンはそういうやつだ。正当な王位継承者 हिस्टोरिया होगी ヒストリアが हाँ つまりエレンもヒストリアもロッドレースの元にいる可能性が高い ये क्या है こいつだ ये लॉर्ड रईस है आंखें तो काफी बड़ी है हिस्टोरिया ऐसी ओके 今まですまなかった。 ब्रो
सो गाइस यार ये था हम लोग का एपिसोड 2 सीजन 3 के पार्ट 1 का। और भाई बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है इस समय। एपिसोड 1 में भी काफी इन्फॉर्मेशन थी, एपिसोड 2 में थोड़ा सा और पता चला है हम लोग को। सबसे पहले तो कैनी के बारे में। कैनी देखो स्टार्टिंग कहां से हुई थी, धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। कैनी जानता था लिवाई को, उसने कई बार लड़ाई के बीच में कहा है कि मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूँ। और बीच में एकदम से वो 2-3 ग्लिम्स दिखाए गए थे हम लोग को, हल्के फुल्के फ्लैश दिखाए गए थे, फ्लैशबैक हुए थे। वो खड़ा है वहां पे और सामने एक बच्चा बैठा है, बिल्कुल मतलब कुपोषित बच्चा, हाथ पांव में जान नहीं, जैसे बिल्कुल मरने ही वाला हो। जो रोड किनारे बच्चे होते हैं ना, ये बहुत ही गरीब टाइप के, उस टाइप के। तो वो लिवाई था। और जो ओवीए थी नो रिग्रेट्स, उसमें हम लोग को पता चला था कि भाई लिवाई लोग अंडरग्राउंड सिटी में रहते हैं। अंडरग्राउंड सिटी जो बनी है वहां पे बहुत ही खराब हालात हैं, वहां पे बहुत पॉवर्टी है, वो लिटरली मर रहे हैं। और दूसरी बात अंडरग्राउंड सिटी है और वहां के लोगों को ऊपर जाने को मिलता नहीं है। ऊपर जाने के लोगों को कुछ टैक्स भरना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, जो कि बहुत महंगा होता है। करप्शन इतना ज्यादा है वहां पे उसकी वजह से कि वो लोग ऊपर जा नहीं पाते। ऊपर वाली दुनिया में जहाँ पे सन है उसकी वजह से लोगों को विटामिन डी नहीं मिलता, उसकी वजह से उनके पैर खराब हो रहे हैं। मतलब बहुत ही खराब हालत है। जो लोग रिच है या जो लोग पास थोड़ा जुगाड़ उगाड़ है, केवल वही लोग ऊपर जा पाते हैं काम से, उसकी वजह से उनके पैर सही है, वो लोग चल बल पा रहे हैं। मतलब काफी खराब वो है। जो लिवाई लोग का पूरा स्क्वाड था, लिवाई लोग की छोटी टीम थी वहां पे, जो लोग साथ में रहा करते थे लिवाई के साथ, उन लोग ने कहीं ना कहीं से मैनुआ गियर चुराया था। वो लोग मैनुआ गियर यूज करते थे सामान ढूंढने के लिए, मस्ती करने के लिए। तो वहां पे सर्वे कॉप्स आते हैं। पहली बार वहां पे लिवाई और एरविन मिलते हैं दूसरे से। वहां पे एरविन उसको ऑफर करता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये दोनों सेफ रहें, ये दोनों अच्छे से रहें, तो तुमको ज्वाइन करना चाहिए और तुम्हारे स्किल्स की जहाँ पे जरूरत है तुमको वहां पे आना चाहिए, जो कि है सर्वे कॉप्स। तो एरविन की वो बात मान लेता है, लेकिन उसके अंदर जो हेट्रेट थी एरविन को लेकर वो बढ़ती जाती है। उसका पूरा प्लान था कि एरविन को मारना है। और उसके अलावा उसको एक और आदमी ने कॉन्टेक्ट किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा उस आदमी का नाम क्या था यार, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है मैं क्या बताऊं। उस आदमी ने उससे कहा था कि एक जरूरी कोई डॉक्यूमेंट था एरविन के पास, वो चाहिए था, और दूसरी बात एरविन को मारना भी था। तो लिवाई एग्री करता है कि अगर वो लोग मार देंगे एरविन को और वो जरूरी डॉक्यूमेंट ले आएंगे तो इन लोगों को ऊपर रहने के लिए, जैसे एक अंडरग्राउंड सिटी है और ये ऊपर वाली जो जगह है, ऊपर वाला जो शहर है, वहां पे रहने के लिए इनको एक सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो लोग अब ऊपर रह सकते हैं। तो उसकी वजह से इन लोगों ने एग्री किया कि हाँ भाई हम लोग मार डालेंगे एरविन को। लेकिन मैंने तुम लोग बताया था कि कैसे सब कुछ हुआ था। एब्रेन टाइटन ने मारा था लिवाई के स्क्वाड को, फिर एब्रेन टाइटन को लिवाई ने मारा था। फिर वहां पे एरविन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे मारने के लिए आए हो, तुम्हारा जो मन है तुम्हारा भर जाएगा, तो मुझे मार के मार डालो इसको और ये लो सारे डॉक्यूमेंट्स तुम। लेकिन वहां से लिवाई थोड़ा समझता है कि भाई क्या कर रहा है वो, उसके मन में इज्जत बढ़ जाती है एरविन के लिए और फिर वो कहता है कि आई विल फॉलो यू एरविन स्मिथ। तो लिवाई, हम लोग ने जो ओवीए में लिवाई को देखा था, लिवाई उसमें इतना छोटा नहीं था। लिवाई मेरे ख्याल से वहां पे अपने टीनेज ईयर्स में रहा होगा या थोड़ा सा और बड़ा होगा, लेकिन लिवाई इतना छोटा नहीं था, मतलब बच्चा टाइप का नहीं था उसमें, ठीक है ना। और यहाँ पे कैनी कह रहा है कि कैनी ने लिटरली उसको रेस किया है। तो मतलब कि कैनी ने डिस्कवर किया और ढूंढा होगा उसको कि एक बच्चा यहाँ पड़ा हुआ है, तो कैनी घर ले आया होगा, खाना खिला के उसको मतलब बड़ा किया होगा, रेस किया होगा और कैनी ने हर चीज सिखाई है उसको। ब्रो ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पे कैनी और लिवाई वाली, उसको देखना है मेरे को। फिर वो मिलिट्री पुलिस वाले कुछ 2 लोग को लेके वहां पे आता है अपने वैगन में, जो उनका लिवाई लोग का हाइड आउट था, वहां पे लिवाई लोग पकड़ लेते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। उनमें से एक से तो बुलवाने लगते हैं वो लोग कि तुम ऐसा बोलो ताकि दूसरा वाला जो नहीं बता रहा है उसकी विल पावर टूट जाए और वो बता दे। तो जैसे लोग अंदर घुसते फिर वो बोलता है उनसे, रेस इज द ट्रू रॉयल फैमिली। वहां पे सीन कट जाता है, लेकिन वो ये बोलता है कि रेस इज द ट्रू रॉयल फैमिली। वहां पे हांजे आके बताती है उसको क्या क्या हो रहा है। वो कहती है कि एरन विल बी ईटन। ये किस सेंस में बोला उसने, किस सेंस में? सिस्टम खा जाएगा उसको, करप्शन खा जाएगा। हम लोग इस सेंस में कुछ बातें बोलते हैं ना कि जो अपर पार्टी है, जो अथॉरिटी है बड़ी, वो खा जाएगी उस इंसान को। एक तो लोग उस सेंस में कहते हैं या लिटरली वो खा डालेंगे टाइटन्स। क्या बात चल रही है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस बात को लेके, शायद आगे और समझाया जाए। और हिस्टोरिया ही अब थ्रोन में बैठेगी क्योंकि वो उसके अंदर रॉयल ब्लड लाइन है। मैं एक्साइटेड हूँ भाई। ये था ओके, लाइट चली गई, सही टाइम पे गई है, हर चीज रिकॉर्ड हो गई हम लोग की, ठीक है ना। तो ये था हम लोग का एपिसोड 2। आई होप तुम लोग को एपिसोड 2 भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो, पहली बार रिएक्शन देख रहे हो भाई, और वीडियो जाकर देखो। ऐसे अटैक ऑन टाइटन का सीजन 1 भी है, डेथ नोट भी पड़ा हुआ है। पहली बार देख रहे हो, अच्छे लग रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइब कर लो भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है डिस्कॉर्ड सर्वर की, ज्वाइन करो यार। इतनी बार तुम लोगों से बोल चुका हूँ, क्या कर रहे हो यार भाई, ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। भाई इंडिया में और भी रिएक्शन चैनल है एनिमे के, मैं जानता हूँ, लेकिन भाई तुम लोग भी ये बात जानते हो कि बेस्ट वीडियो मेरे रहते हैं भाई, कोई दो राय नहीं है इस बात में। और होंगे भाई, बतेरे होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, लेकिन बेस्ट वीडियोस मैं बना रहा हूँ भाई, ठीक है ना। तुम लोग भी जानते हो भाई। तो भाई सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो भाई चैनल को, ठीक है ना।
लाइक कमेंट सब कुछ कर देना। कमेंट में स्पॉइलर मत डालना, चाहे जो लिखना हो लिखो, स्पॉइलर मत डालना। अगर डिस्कस करना भी है तो लिख दो भाई स्पॉइलर अलर्ट, तो मैं पढ़ूंगा नहीं उसको, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।